हाँ जी फ्रेंड्स, लेट्स गो एवरीवन। मैं क्या बता रहा था आप लोग को। आज अपने लोग अगेन आगे बढ़ रहे हैं इनटू द फर्दर एक्सरसाइजेस, और आई शुड से फर्दर वैरायटी ऑफ सम्स प्रैक्टिस। ठीक है ना। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू चेक वेदर यू पीपल हैव डन योर होमवर्क और नॉट, बट वो होगा 6:20 पे। दैट इज जब तक मैं कुछ चीजें सिखा चुका रहूंगा। एज यूजुअल द रूल सेज, अगर किसी ने प्रैक्टिस कर रखा होगा आई विल सी द कॉपी, कुछ गलती होगा मैं हेल्प करूंगा एंड घर जाओ। किसी ने अगर होमवर्क प्रैक्टिस नहीं किया होगा लास्ट क्लास से आज के क्लास में, तुम्हारा कोई भी ट्यूशन हो, तुम्हारा कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एक्टिविटी हो आफ्टर माई क्लास, डजेंट रियली मैटर, आप लोग पीछे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे एंड करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दुनिया का कोई भी तुम्हारा क्लास हो जाए या कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस हो जाए, आफ्टर क्लास तुमको निकलने नहीं मिलेगा। ठीक है। सो विद दैट सेड एंड डन, चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को आप लोगों को आज से टॉपिक को आप लोगों को एक्सप्लेन करें, रूबरू कराएं एंड आपको बता दें आपकी किताब में ये कहां पर है, सो दैट अकॉर्डिंगली पीपल कैन प्रैक्टिस। देखिए, मैं एक काम बहुत बेहतर तरीके से करूंगा, वो है आप लोगों का एक एक करके टॉपिक कवर। लेकिन ये आपकी ड्यूटी रहने वाली है कि जो टॉपिक हुआ है उससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज हर क्लास में बता रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करना है सर। नहीं समझ आ रहा है, दैट्स माई लुकआउट। प्रैक्टिस सर आप करोगे तो ही बात बनेगा, वरना वो फिर। और हम एक और चीज देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, मैं कोई चीज जो 2 हफ्ते पहले करवा चुका हूं वो लोग आज करने बैठ रहे हैं। अब अगर ऐसा करोगे ना, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और फिर कुछ याद नहीं रहेगा तो आप एक चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे कि ना नया आता है ना पुराना आता है। तो बी अजाइल, बी एक्टिव। ये टॉपिक बड़ा है तो इसलिए नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा लग रहे हैं। इसको छोटे वे में बहुत जल्दी से भी खत्म करवाया जा सकता है, बट उससे क्या होगा, सम्स का प्रैक्टिस और क्वालिटी ऑफ सम्स बहुत खराब हो जाएगा, जो कि आपको भी नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं चाहिए। राइट। सो विथ ऑल सेड एंड डन, आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लें आप लोग, सर्ड्स। जो बोल रहा हूं वो हेडिंग डाल लीजिए। चैप्टर वही है, चैप्टर नहीं चेंज हुआ है, चैप्टर 1 ही चल रहा है आपका, बस हेडिंग अलग है। सर्ड्स, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट सिंप्लीफिकेशन एंड rationalization. Third, simplification and rationalization. So everyone got to pay attention, huh? Okay, start कर रहे हैं सर। Third, simplification and rationalization. सर, इसके पहले कि आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें, मैं बुक बता देता हूं किसको क्या प्रैक्टिस करना है, जिससे कोई बोले नहीं कि यार मेरे बुक में थर ये था मेरे को पता नहीं, या ब्ला 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 ब्ला। सुन लीजिए, यदि आप आर एस अग्रवाल वाले बच्चे हो, यानी कि आर एस अग्रवाल वाली बुक से आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपको आर एस अग्रवाल वाले में मिलेगा। आपको एक्सरसाइज में बता देता हूं, ये है एक्सरसाइज में 1F आई थिंक। एक सेकेंड रुक जाओ, कंफर्म करके बता देता है, दोनों बुक मेरे सामने ही है। जी सर, एक्सरसाइज 1F, ये लिख लो सारे लोग। जो आर एस है उन लोगों को खाली आर एस का एक्सरसाइज लिखने का जरूरत है, और जो एमएल है वो लोग एमएल का, कोई और है तो वो लोग अकॉर्डिंगली देख लेना, टॉपिक तो समझ में आएगा ना तुमको। और जो लोग एमएल वाला बच्चा है, वो लोग का 2 एक्सरसाइजेस कवर होने वाला है आज के क्लास में एक साथ में। दोस्तों, वो 2 एक्सरसाइजेस है 1.4 एंड 1.5, 1.4 एंड 1.5। तो अब अकॉर्डिंगली आप लोगों को बता दिया गया है, तो प्लीज मेक श्योर कि कंफ्यूजन नहीं अराइज हो, सर कहाँ करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये सब कंफ्यूजन नहीं चाहिए, है ना। हाँ, वो आप एक बार देख लीजिएगा या मेरे से क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, है ना। ऐसे मैं सारा ही बुक का बताते रहूंगा तो यही पूरा क्लास के चला जाएगा, है ना। चलिए अभी बात स्टार्ट करिए आप लोग। और ऐसे भी आप मुक्स जब देखोगे ना, जब मैं क्वेश्चंस करवाने लगूंगा, यू विल अपने अपने आप अंडरस्टैंड कि अच्छा इस फ्राइडे का क्वेश्चन यहाँ मेरे को मिल रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। बाकी स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है। हाँ जी सर। सबसे पहले व्हाट इज अ सर्ड। सर्ड का मतलब होता है, दोस्तों ध्यान से सुनेंगे आप लोग सारे लोग, यार सर्ड का मतलब एक ऐसा सिचुएशन है, एवरीवन, सर्ड का मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर, कायदे से सुनना बात को मेरी, एक
नंबर है, पहले तो ये समझो, कुछ लिखना मत प्लीज, रिक्वेस्ट है, मत लिखना। मैंने 6 ^ 1/3 लिखा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 6, है ना? समझते चलो। 7 ^ 1/2 लिखा, इसको रूट ओवर 7 बोलते हैं, इसको रूट ओवर 7 बोलते हैं, ठीक है ना? अब मैं आपको क्या बोलता हूं, 8 ^ 1/5 लिखा, इसको 8th √5 बोलते हैं। एक चीज समझ लेना तनिशी, ध्यान से सुनना, 8 √5, 8 √5 ये लोग दोनों सेम होता है, बट 8 √5 कुछ और ही है। 8 √5 का मतलब तनिशी समझ लो क्या होता है। 8 √5 का मतलब होता है तनिशी कि एक ऐसा नंबर ढूंढो, कायदे से सुनिएगा मान्यता। 8 √5 का मतलब होता है एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 8 बार खुद से मल्टीप्लाई करें तो 5 आए। समझ आ रहा है? तो दो अलग अलग बातें हैं, बात को समझते चलिएगा। फिर से, कोई √3 बोलता है तो मैं लिखता हूं 3 ^ 1/2। कोई लिखता है 4th √7 तो मैं लिखता हूं 7 ^ 1/4। ठीक है सर, आप ये सब जो लिख रहे हो इसमें आप बोलना क्या चाह रहे हो, ये बताइए, आप बोलिए आप क्या है सर। दोस्तों, यहां मैंने आपको जितने सिनेरियोज भी दिखाए, यहां मैंने आपको जितने भी सिनेरियोज दिखा दिए, आप लोग मेरे को एक भी सिनेरियो बताओ तो जो सॉल्व हो सकता है और एक कंप्लीट नंबर दे सकता है, आप एक भी नहीं बता पाओगे। मतलब मैं पूछा 1/3 का मतलब 6 का 1/3 रूट बताओ, मतलब कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करे तो 6 दे। ऐसा कोई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर बताओ, इम्पॉसिबल है तुम बता दे, है ही नहीं। फिर से, जब मैं तुमको बोलता हूँ 7 का रूट निकालो, 7 का रूट का मतलब समझ में आता है धनीशा आप लोग को? 7 का रूट का मतलब होता है धनीशा कि एक ऐसा नंबर निकाल के बताओ मान्यता जो खुद से यदि मल्टीप्लाई हो तो आपको 7 दे दे। मान्यता बता दोगे क्या मेरे को? इम्पॉसिबल है तुम बता दो। मतलब पॉसिबल तो है, √7 × √7 7 होता है। मैं बोल रहा हूँ कोई इंटीजर, राघव बात समझ रहे हो, कोई इंटीजर होना चाहिए आरफ। बात समझ में आ रहा है डियर? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप बता नहीं पाओगे, वेदांत अग्रीड है? ऐसे नंबर्स तन्मय जिसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं निकल सके, जिनके रूट्स का, अब वो रूट रिमिशा स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, पलक प्रगति 4th रूट हो, 5th रूट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो सॉल्व नहीं हो सकता है तो वो क्या हो गया? सर्ड हो गया। वो क्या हो गया बोलो? सर्ड हो गया। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाना, कम ऑन। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि दुनिया के सारे सर्ड्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, ऑल सर्ड्स आर इरेशनल नंबर्स। ऑल सर्ड्स आर इरेशनल क्यों? क्योंकि अगर आप सर्ड का रूट निकालने जाओगे ना, आप रूट या कोई भी रूट, आप देखोगे उसका पॉइंट के बाद ना कोई रुकेगा ना कोई पैटर्न रिपीट करेगा। और आप लोगों ने अगर मेरा लेक्चर सुना हुआ है, मैंने बता रखा है, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो प्लस नॉन रिपीटिंग भी हो तो वो इरेशनल होगा। तो वो रैशनल नहीं, इरेशनल होगा। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाना। तो सर्ड अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या होता है, सीधा बात बोलना, किसी भी नंबर का रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, 8th रूट, 10th रूट, 100th रूट, करोड़ रूट निकाल लो, और अगर वो रूट कोई एक इंटीजर नहीं निकल कर आए तो मतलब समझ लेना वो एक सर्ड नहीं है। खत्म हो गया। हेलो जी, क्लियर है क्या? यस सर। तो लिख लीजिए पहले तो सर्ड का एग्जांपल, और फिर लिख लीजिए ऑल सर्ड्स आर इरेशनल नंबर्स। ऑल सर्ड्स आर इरेशनल नंबर्स। ऑल सर्ड्स आर इरेशनल नंबर्स। हाँ जी सर। गलत है, गलत लिखा, गलत लिखा। सही तो बोला, 8 यहाँ होना चाहिए, 5 यहाँ होना चाहिए। करेक्ट बोला वेदांत, माई बैड। एक बार चेक कर लेना, एसी चल रहा है ना? एसी ऑन है ना? हाँ ठीक है।
और अगर सौम्या आपने एक सर्ड को सॉल्व किया और आपको एक परफेक्ट नंबर मिल गया तो मतलब वो एक सर्ड नहीं है, तो वो एक सर्ड नहीं है ना? क्लियर है क्या? अब सर्ड का, बाबू आपका नाम क्या है? अनमोल। तो अनमोल मैं आप लोगों को याद दिला दूं, सर्ड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो दो तीन प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा देता हूं। उसके बाद क्या होगा यश, क्लास हमारा और बेहतर चलेगा। समझ गए यश? ऑल राइट। तो लिखिए हेडिंग। अच्छा एक सेकंड, एक छोटा सा चीज और बता देता हूं। ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड इज द पावर ऑफ अ गिवन नंबर, पावर ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तनिषा आप देखिए, मैंने रूट 3 कहा, तो तनिषा आप अग्री करोगे कि रूट 3 एक सर्ड है? क्योंकि सर्ड होने का क्या कंडीशन है तनिषी, कि एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। इरेशनल है या एक कंप्लीट नंबर नहीं होना चाहिए। रूट 3 आप निकाल पा रहे हो क्या? नहीं समझे तनिषी? रूट 4, रूट ओवर 4 कितना होता है तनिषी? रूट ओवर 4 का मतलब होता है तनिषी कि दो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। तो तनिषी रूट ओवर 4 कितना होता है? 2 होता है। रूट का मतलब समझते हो तनिषी? एक बात समझो, रूट ओवर 4 का मतलब दुनिया में दो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आए और दोनों सेम नंबर होना चाहिए, तो वो तो 2 है ना, या -2 है, हाँ या ना? लेकिन रूट 3 में ऐसा है दुनिया में कोई दो नंबर जिसको सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके, समझ में आया कुछ? उसको सर्ड बोलते हैं। अब वैसे ही तनिषी ध्यान से सुनना, आप हमको लग नहीं रहा प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से। क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब है दुनिया में तीन ऐसा नंबर, अब क्योंकि यहाँ पे 3 लग गया है, दो के लिए बैठाना नहीं पड़ता, मतलब ऐसे नहीं लिखना पड़ता 2, इसका मतलब भी होता है दो नंबर। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 में मतलब दुनिया में तीन ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके 8 आए, तो देखो 2 होता है, तो ये 2 इंटू 2 क्या होता है? 8। तो ये भी एक सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक इंटीजर नंबर आंसर निकल आया विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1। वेदांत आप बात समझते हो हमारा? मुक्त भाई बात समझते हो आप? पीछे यश, तन्मय भाई, तन्मय पार्ट 2, यस सर बात समझ में आता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबॉडी इज, अरे क्योंकि ये लोग क्या दोनों ही तन्मय जन है, तो हम एक को तन्मय पार्ट 1 बुलाता है, एक को पार्ट 2 बुलाता है। तो खैर जो भी है, रूट ओवर 3 हो गया, रूट ओवर 3 एक सर्ड है। अब आप देखिए तनिषी, अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 1/2, तो ये 2 है कि नहीं है? इसीलिए बोलते हैं इट इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 2, सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। ऑनलाइन वालों क्लियर है तो हाथ उठाना, कम ऑन। सर्ड ऑफ ऑर्डर 2, एक बार और समझाता हूं, इधर देखो इधर देखो। फिफ्थ रूट ऑफ 7 लिखा, फिफ्थ रूट ऑफ 7 है बाबू, तो इसको क्या लिखेंगे? 7 to the power 1/5 है, तो ये भी सर्ड। इस सर्ड का ऑर्डर क्या होगा एवरीवन? सर्ड ऑफ ऑर्डर। अब किसको किसको क्लियर है हाथ उठाना? आई एम श्योर सभी को क्लियर हो रहा होगा बात क्या चल रहा है। पहले कंडीशन है कि सर्ड होना चाहिए, सर्ड है कि नहीं? अब तनिषी इसका मतलब समझते हो? फिफ्थ रूट ऑफ 7 का मतलब 5 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, और पांचों नंबर सेम होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। कैसे पता लगता है? फैक्टराइज करके देख लो, हो रहा है क्या? नहीं। अब यही चीज तनिषी 243 के लिए कोई बोला होता, फिफ्थ रूट ऑफ 243, तो तनिषी ऐसा नहीं है कि आप जोश में बोल दो ये भी सर्ड है। पहले आप देखो साइड में सॉल्व करो। फिफ्थ रूट ऑफ 243 है, तो तनिषी इतना बुद्धि होगा आप में कि ये फिफ्थ रूट है, तो बाबू इधर आके क्या हो जाएगा? तनिषी ये तो बुद्धि है। हाँ। अब तनिषी देखो साइड में सॉल्व करता हूं। कितना टू 3 है? 5 to 3 है। हाँ या ना? तो इसको हम लोग सर्ड बोलेंगे ही नहीं, इसको हम लोग सर्ड बोलेंगे ही नहीं। समझ आया? इट्स नॉट अ सर्ड। आया समझ में? वेरी गुड। तो पहले ये कॉपी कर लीजिए आप लोग, ये दो बातें, फिर मैं सम्स की तरफ जा पाऊंगा। ऑनलाइन में प्रथमेश आप अटेंड कर रहे हो? क्लियर है डियर? एंड बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर स्टूडेंट को, मेरे को सच बता रहा है, मेरा मेन फोकस वो बच्चा है ही नहीं जो पढ़ाई में अच्छा है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस कर रहा है।
जो नहीं पढ़ रहा है या जो थोड़ा सा कमजोर है, मेरे को उसको इंप्रूव करना है, पर इसका कंडीशन ये है कि उसको भी खुद को इंप्रूव करना है। जिससे हम बात कर रहे हैं वो लोग को पता है हम वो लोग से बात कर रहे हैं, हमको बस किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं दिखाना है क्लास में। पर बार बार हम बोल रहा है उन लोग को कि तुम लोग अगर मेहनत नहीं करेगा तुम लोग पीछे रह जाएगा, बार बार बोल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या? राइट सर। अब हेडिंग डालो, सम प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज। नंबर वन, पे अटेंशन। कायदे से समझना, मैं प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं लिखवाऊंगा, पहले समझाऊंगा, अगर समझ आया हो तो मैं लिखवाऊंगा। देखो बाबू, √3 × √5 है, हाँ या ना? रूट है इसका मतलब ही ऑर्डर 2 है। अरे रूट है इसका मतलब ही ऑर्डर। अगर दो सर्ड्स सेम ऑर्डर का, बाबू सुन लीजिएगा, अगर दो सर्ड सेम ऑर्डर का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लोग, आप उन लोग को एक साथ मल्टीप्लाई करके अंदर लिख सकते हो, मतलब अंदर में √15 लिख सकते हो। अब देखो क्या, कॉपी मत करना, जब बोलेगा तब ये अलाउड है। मैं तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं, मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूं जिसका बेसिक्स कमजोर है। अब इधर देखो, अगर मैंने लिखा √5 और बाबू मैंने लिखा √3, अब आप लोग बोलोगे तो सर लिख सकते हैं √15। सॉरी, अपराध हो गया, आपको जेल हो जाना चाहिए इसके लिए। क्यों पता है क्यों? इसका रीजन है, यश आप देखिए, यहां पे ये क्यूब रूट में है, यानी थर्ड रूट है, और यहां पे सेकेंड रूट है, तो बाबू तब ये कुछ नहीं कर सकते। तो यश, फिर सवाल ये आता है, सौम्या फिर ये सवाल आता है कि करना क्या है? सौम्या इसको ऐसे ही रहने देना है। समझ आ गया? इसको कुछ मोक्ष करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप लोग, लेकिन मोक्ष मैंने लिख दिया √5 और √7। अब देखो मैंने जो रूट है वो सेम कर दिया, ये भी तनिषी थर्ड रूट है और ये भी तन्मय थर्ड रूट है। तब मनन तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 7 जा 35 कर सकते हो। कंडीशन है पलक कि जिस रूट का ऑर्डर है रिमिशा, वो सेम, मान्यता वो रूट का ऑर्डर जो है, मान्यता वो सेम होना पड़ेगा। दैट इज द कंडीशन। अनुराग बात समझ रहे हो डियर? वेरी गुड यार, पहले इतना कॉपी कर लो। अच्छा तो प्रॉपर्टी क्या हुआ, एक सेकेंड सॉरी, प्रॉपर्टी क्या हुआ? प्रॉपर्टी ये हुआ, ध्यान से सुन लो, कि अगर nth रूट ऑफ ए है और वो nth रूट ऑफ बी से मल्टीप्लाई हुआ, जिंदगी में तभी आप लोग nth रूट ऑफ ए बी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। आई रिपीट, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सीधी बात, नो बकवास। कॉपी कर लीजिए। क्लियर है जी? हाँ श्योर। अनमोल, आरफ, क्लियर है डियर्स? वेरी गुड। यथार्थ? हो गया क्या? राइट सर। नंबर 2, सानवी कुछ समझ आ रहा है क्या? वैसे ही मैं एक चीज समझा रहा हूँ दोस्तों, √2/√5 है, तो आप लोग इसको √2/5 लिख सकते हैं, रुक जाइए। लेकिन अगर √2/3 है तो आप लोग इसको √2/5 नहीं लिख सकते, है या ना? उसके लिए वेदांत कंडीशन है दोस्त कि रूट सेम होना चाहिए, रूट का नंबर सेम होना चाहिए। राघव समझ रहे हो? इसका मतलब है राघव, अगर nth रूट ऑफ ए है और बाबू nth रूट ऑफ बी है, तब राघव आप ये कर सकते हो कि nth रूट को एक साथ करके a/b कर दियो, ये अलाउड है। क्लियर है क्या? प्लीज कॉपी दिस वन एवरीवन।
एन रूट ओवर क्या होगा? नहीं नहीं, वो ए ही है, ए ही है, मेरा हैंडराइटिंग खराब है, दिस इज माई बर्थ डिफेक्ट। चलिए कॉपी कर लीजिए, हो गया क्या? हाँ हाँ। इधर देखो, अब आप लोग हो गया क्या? अब एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, हाँ, ध्यान से सुनिएगा। बोले? ओके जी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग को बोलना है, पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आएगा कि इज द फॉलोइंग नंबर सर्ड, या इरेशनल और रैशनल, ये भी हो सकता है। सर्ड ही तो इरेशनल नंबर होता है, बोलो सर्ड ही तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चल रहे हैं ना। डिस्कस वेदर थ्री रूट 12, तनिशी ध्यान देना, थ्री बाहर में है, इसके अंदर नहीं है, प्लीज एक बार सुन लो यार बाबू। अगर ये है तब तुम लोग इसको 12 द पावर 1/3 लिखता है, लेकिन अगर बाहर में है तो इसको लिखते हैं 3 × 12 द पावर 1/2। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर, दिमाग खुला रखेंगे। जो भी है, डिस्कस वेदर 3 √/12 डिवाइडेड बाई 6 √27 इज अ सर्ड और नॉट। अपना करके बैठेंगे, चिल्ला चिल्ली मत कीजिएगा। इज अ सर्ड और नॉट? हाँ जी, 3 भी बाहर है, 6 भी बाहर है, अपना अपना ट्राई करें, बातचीत का कोई स्कोप नहीं है। फ्रेंड्स, अब इधर देखिए, आप मैं स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, देखिए 3 √2 है, डिवाइडेड को सब कोई को ऐसे करना आता है, 6 √27 सभी को ऐसा करना आता है, बराबर है क्या? इतना क्लियर है? अब मैं क्या समझा रहा हूँ, इधर देखिए, जो आप लोग गलती करते हैं उसको ठीक करवा रहा हूँ, कायदे से सुन लीजिएगा। मेरे को ये नहीं चाहिए सर हम कंफ्यूज हो गया था, गधे थोड़ी हो कंफ्यूज हो जाओगे। कंडीशन है तुम प्रैक्टिस टाइम पे करो। जो कि 2 × 6 = 12 होता है बाबू, 2 × 3 = 6 होता है, और 3 × 1 = 3 होता है। अरे तो बाबू मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 3 तो जो है वो है, रहने दो इसको। अब देखो, रूट ओवर निकालने का तरीका होता है, तनिशी कायदे से सुन लेना, रूट ओवर निकालने का तरीका होता है कि जो दो है उसका एक ले लो। लेकिन तनिशी 3 तो कितना है, एक ही है, तो जब 3 एक ही है तनिशी, तो उसको रूट ओवर में डालना पड़ेगा। कोई और नहीं बोलेगा कुछ? 6 हो गया तनिशी, हाँ या ना? अब कनिशी √/27 को अगर मैं ऐसे ही लिखना चाहूँ, √12 की जगह जैसे मैंने 2 √3 लिखा है ना, वैसे ही मैं 27 को वैसे लिखना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा बोलो तनिशी? 3 लिखा, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखे इधर पे, क्या लिखे बताइए आप? 3 लिखे, अच्छा।
मैं क्या बोला था, कभी भी रूट निकालना है, रूट ओवर 27 ही तो निकालना है यहाँ पे, तो कभी भी रूट ओवर 27 निकालना है। सो तनिशी व्हाट इज द ट्रिक, मैंने क्या बोला था, रूट ओवर 27 कैसे निकलेगा, फैक्टराइज तो कर दिया। मैंने क्या बोला था, रूट अगर निकालना है तो हर दो ठो का एक लेना पड़ेगा ना। कितना थ्री है यहाँ पे, दो, एक, लेकिन इसका है क्या कोई पार्टनर, तो जब नहीं होता तो क्या करते हैं, तो पता तो है आपको, आप बोलते क्यों नहीं हो, मुंह खोलो, मुंह खोलना पड़ेगा, हम बार बार बोल रहा है, दिस इज नॉट इंग्लिश कि हम कहानी सुनाएगा और तुम घर खुशी खुशी चल जाएगा। क्लियर है, राइट। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखिए इधर सुनिए, छापना बंद कीजिए, ये तो कॉमन सेंस है सब में, थ्री थ्री कट जाएगा हाँ या ना, अरे भाई मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है भाई, रूट थ्री कट जाएगा हाँ या ना, टू वन और सिक्स, ये थ्री, हाँ या ना, तो आंसर क्या आ गया बोलो, 1/3। मतलब ये तो सॉल्व हो के एक प्रॉपर नंबर आ गया, सॉल्व हो के ये तो एक प्रॉपर, और ये तो एक रैशनल नंबर है, ये तो एक प्रगति। मेरे को ये पता कैसे चला कि ये रैशनल नंबर है, नियति, प्रगति दिमाग लगाइए, क्या हुआ, ये सब सवाल अगर हम फर्स्ट क्लास का पूछ रहे आप नहीं बोल पा रहे हैं तो मैडम प्रैक्टिस नहीं हो रहा आपका कुछ भी, क्योंकि ये पी बाय क्यू फॉर्म में, रैशनल नंबर का फर्स्ट क्लास में यही तो बोला था, अगर पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो रैशनल है, नहीं लिख सकते इरैशनल है। तो सर एंड मैडम लोग, अगर ये पी बाय क्यू में लिख रहा है तो ये रैशनल है, तो इट इज नॉट असर्ड, क्या बोलेंगे, इट इज एग्जैक्टली। राघव, यस और नो, है क्या, ठीक है क्या, हुआ क्या, एक और क्वेश्चन देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी सीखेंगे फिर, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन दोनों सीखेंगे रादर। सुनिए अभी बात को, मान्यता, आई होप यू आर पेइंग अटेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम, सर्ड और नॉट, सेम सर्ड और नॉट, थर्ड रूट ऑफ 4 इंटू थर्ड रूट ऑफ 54, इस बार थ्री अंदर है, कायदे से आंख खोल के देख लीजिएगा आप लोग, सॉल्व कीजिए। कम ऑन, हुआ क्या अनमोल, है क्या सर्ड, अनमोल को क्या लगता है, आइए अनमोल एंड डियर स्टूडेंट्स इधर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई हेल्प यू। बाबू एक बात बताइएगा, आज मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी सिखाई, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b क्या होता है, nth रूट ऑफ ए बी, कौन कौन एग्री करता है हाथ उठाइए, हाँ। सो मैं ये बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर भी तो रूट थ्री ही है, अरे यहाँ पर भी तो रूट बोलो थ्री ही है, तो बाबू इसको मैं अंदर में ऐसे लिख दूं तो कोई गलत है क्या, कौन कौन एकदम अग्री करता है मेरे से, अग्री करता है। अब इधर पे ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, 4 इंटू 54 होता है 216, ये मत बोलिएगा मल्टीप्लाई सिखाइए सर, मल्टीप्लाई आना चाहिए आप लोग को, ठीक है कि नहीं, इतना समझ आया, लिख लीजिए इतनी बात। अब डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी डू इज, हेलो एवरीवन, 216 को फैक्टराइज कीजिए, तनिष्या बुद्धि लगाइएगा थोड़ा सा, जब टू था, जब रूट था, तब तनिष्या हम देखता था हर दो का एक लेना, पर अब क्या है, थ्री, तो हर सेम तीन नंबर का एक नंबर लिया जाएगा, समझ आ रहा है, तो 208, 254, 227, 3933331, हाँ या ना। तब तनिष्या आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ तीन ठो टू है तनिष्या, हाँ या ना, और साथ में बोलो
तीन ठो थ्री है, हाँ या ना बोलिए तनीशी। हर तीन का एक, मतलब तीन टू का एक टू, और तीन थ्री का एक थ्री। तीन का एक बोलो, क्योंकि क्यूब रूट था। अगर फोर्थ रूट होता तो, और सिर्फ रूट होता तो दो का एक। क्या ये हुआ क्या सर्ड? नॉट अ सर्ड, क्योंकि सिक्स आ तो गया। अरे भाई सर्ड तब होता जब रूट सिक्स आया होता। ये तो सर्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ या ना बोलिए। यस सर। एज रैशनल, एज रैशनल। Dear students, it is not assert as it is rational. It is not assert as it is rational. बराबर है क्या? राइट सर। हुआ क्या? राइट सर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए सर आप बोले। अब दोस्तों आप लोगों का जो क्वेश्चन है, हेडिंग डालिए सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर आप अचानक ये क्यों बोल रहे हो? अभी समझ में आएगा। करिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एवरीवन आर वी रेडी गाइस? कम ऑन। यस सर। सिंप्लीफाई। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सिंप्लीफाई 5 + √7 इंटू 5 - √7। शूट। हो गया? अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए, जो लोग अटेंशन देंगे उनको दिखेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें जो लोग कायदे से आंख खोल के देखेंगे उनको दिखेगा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है। पहचानने के लिए कोई बताएगा नहीं आपको। सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट यू गॉट टू डू इज ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस बोलिए बी स्क्वायर √7 स्क्वायर। यस और नो गाइस? कम ऑन। सो फ्रेंड्स 5 का स्क्वायर हो गया 25 और √7 का स्क्वायर हो गया। आया क्या समझ में? मैं देखो आज आप लोगों को हेडिंग लिखवा भी दिया था कि मैं आज आपको सिखाने वाला हूं सर्ड सिंप्लीफिकेशन। रैशनलाइजेशन पर भी आएंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस करते हैं ना। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये हुआ ना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई √5 + √3 होल स्क्वायर, पार्ट ए। और पार्ट टू सिंप्लीफाई √5 - √3 होल स्क्वायर। अटैक। करवा दीजिए सर।
हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ आप लोग के साथ। देखिए, ये 1 है, ये 2 है ना। नंबर 1, बाबू अगर आप लोग देखिएगा √5 + √3 होल स्क्वायर, तो आप लोग देखिए फॉर्मूला है a+b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। फिर से बोलिए a+b होल स्क्वायर = फिर से a+b होल स्क्वायर = सौम्या खड़े हो जाओ और a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। किसका फॉर्मूला है ये वाला चीज 5 बार पढ़ो खड़े होकर। पढ़ो, देख के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यस तुम्हारी बारी रहेगी। देख के बी। जब तक लर्न हो तब तक बोलते जाओ। जब जब तुमको लर्न हो जाए, तुमको पता रहेगा कि तुमको लर्न हो गया, तब बिना देखे बोल देना। हो गया? बोलो अब। गलत। देख के 5 बार पढ़ो। हाँ बोलो अब। हाँ जी, एवरीवन पे अटेंशन। देखिए, √5 + √3 स्क्वायर है। हेलो, तो a+b होल स्क्वायर है। अरे दोस्तों, अगर सानवी a+b होल स्क्वायर है, तो सानवी फॉर्मूला हो गया मैडम a² प्लस, आप देखिए, b² + 2 a × b। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाइए फ्रेंड्स, कम ऑन। हाँ या ना डियर? अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, देखिए, रूट और स्क्वायर का सांप नेवले का रिश्ता आपको बताया हुआ है। रूट और स्क्वायर एक दूसरे का दुश्मन है। रूट और स्क्वायर एक दूसरे का, तो रूट का स्क्वायर क्या हो गया? 5। फिर से √3 स्क्वायर क्या हो गया? 3। और आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स बताया हुआ है कि अगर इधर भी रूट है, इधर भी रूट, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा? √15, क्योंकि 5 × 3 हो जाएगा। हाँ या ना बोलिए? यस सब। तो 5 + 3 दोस्तों होता है 8 + 2 √15। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसको लिख देते हैं 10 √15। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि 8 तो अलग नंबर्स है। 2 √15 में अब क्या है आपका? √15 भी अटैच्ड है, तो आप इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो इसलिए यही आंसर है। इसके आगे कोई किया है तो गया काम से। कौन कौन सही किया है? ठीक है, कुछ लोगों ने गलती किया है। रमीशा, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट सम पे चलता हूं। बात बात करें अभी डियर स्टूडेंट्स। √5 - √3 होल स्क्वायर है। रमीशा खड़े हो जाओ और मेरे को a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। ये a - b होल स्क्वायर ही है ना? आप देख के 5 बार बोलिए। पूरा फॉर्मूला बोलिए, खाली फॉर्मूला नहीं, पूरा बोलिए। होल स्क्वायर 2 क्यों बोल रहे हो? होल स्क्वायर का मतलब ये है कि पावर में 2 है। बोलिए a - b होल स्क्वायर =
बोलिए अब। मान्यता आप खड़े हो जाइए, आप बोलिए। अनुराग। किसका फॉर्मूला है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्लियर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? रूट ओवर 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तनिशी समझ आता है? अब देखिए 2 है दोस्तों, क्योंकि इधर भी रूट है इधर भी रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना? +3, तो ये हो गया 8, क्योंकि 5 + 3 8 माइनस 2√15। सौम्या कायदे से सुन लेना, इज्जत से सुन लेना सौम्या, कि 8 - 2 को 6 मत करने जाइएगा सौम्या आप। इज दैट क्लियर सौम्या? बुलाएगी मगर जाना नहीं, मतलब ये स्टेप का बात कर रहे हैं। 6√15 समझ में आया कि नहीं आया? राइट सर, बातचीत क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया होगा। मेरे को एक्चुअली लेवल अप करना है, बट मेरे को क्लास के हिसाब से लेवल अप करना है। चलिए आगे बढ़े। हो गया? कॉपी कर लीजिए, जिसको नहीं हुआ है, नहीं समझ आया, पूछ लो भाई। किसी को लगे सर फास्ट जा रहे हैं तो बोलना मोर स्लो हो सकता है, but मेरे को लगता नहीं हम फास्ट जा रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। तुम लोग को मेरे हिसाब से नहीं चलेगा काम, तुम्हारे हिसाब से चलेगा। पैसा तुम देता है, इस वजह से। बताओ क्लियर है क्या? बराबर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं अपने आगे क्या चल रहा है। हाँ जी भाई। और ये बात समझ लीजिएगा, इस थर्सडे को भी मैं आप लोगों को मैथ्स प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, है ना? इस थर्सडे को भी मैं आपको मैथ्स प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। अगले ट्यूसडे को मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, जो भी मैंने करवा रखा है इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज रैशनल इरेशनल नंबर्स या नंबर सिस्टम से रिलेटेड। कौन सा? हाँ तो हम फर्स्ट पे, अभी हम फर्स्ट करवा रहे हैं। तुम अपना चिंता करो ना, तुम वही करो ना, तुम अपना सिलेबस से करो ना, हम तुमको क्यों परेशान करेगा? मेरा वो कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि हम करवा दिया तो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अपने स्कूल से करो, डिस्टर्ब मत करो, बस तुम फॉलो करो, ये रूल है स्कूल के हिसाब से। क्लियर है क्या एवरीवन? तो मेक श्योर कि तबीयत किसी का खराब नहीं हो। 2-3 जने हैं जिनका हम देखा है तबीयत खराब हो जाता है एग्जाम के पहले, सो डोंट डू दैट। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। फ्रेंड्स द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई √5 + 2√6 प्लस √8 - 2√15। बेहतरीन क्वेश्चन है। जी हाँ। आप लोग उतना मत सोचो ना, आप लोग अपना करो जो आपको समझ में आता है। फिर मैं तो समझाने के लिए ही बताया हूं ना, ये सम करवाऊंगा ना। फ्रेंड्स, कॉपी कर लिया है क्या? ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, फ्रेंड्स ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, एकदम सिंपल रूल बताता हूं। अच्छा बाय द वे, मैं थर्सडे को इसलिए टेस्ट नहीं ले रहा क्योंकि थर्सडे मैं कुछ भी अपना सम नहीं करवाने वाला। सारे आप लोगों के डाउट्स रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, कि कोई ये ना बोल सके कि सर कुछ डाउट सम था, सर तो करवाए नहीं, सीधा टेस्ट ले लिए डाउट पूछे बिना। थर्सडे प्रैक्टिस करके तो आना ही है और डाउट्स लेकर आना है। थर्सडे का क्लास सभी मिला के, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, कि हम सबका एक एक डाउट भी ले लिया ना तो पूरा क्लास यूज हो जाएगा। और कोई का डाउट नहीं आया तब तो बहुत बढ़िया है,
वो तो फिर भगवान हो जाएगा इस चैप्टर का। दैट्स ओके, इट्स गुड। ये क्लियर है क्या एवरीवन? अब इधर ध्यान दो। ऐसा सम को करने का जो तरीका है, प्रक्रिया है, वो ये है कि √5 + 2√6 साइड में लिखा। अब मैं एक बात मनन आपसे पूछ रहा हूं। मनन खाली √6 को ध्यान से देखिए, दिख रहा है? मनन √6 दुनिया में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना होगा, ऐसा लगता है मेरे को। कौन सा दो नंबर्स को मनन, आपको क्या लगता है? हाँ, 3 दो नंबर हुआ। 3 और तो √6 क्या 3 × 2 होता है? √6 3 × 2 होता है। तो हाँ, तो फिर कैसे इसको लिखना सही रहेगा? पलक बोलो, जोर से बोलो, ट्राई करना पड़ेगा, बोलो। √6 लिखा है ना? हाँ, उसको मत बोलो, आगे बोलो, इसको कैसे लिख सकते हैं? बोलो। खत्म। √3 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना देर से यही तो पूरा क्लास में सिखा रहा है। तुम लोग को समझ में हम क्यों स्लो जाता है? इसलिए 9 है 3 × 3। अरे तो बाबा, अगर √9 होगा तो √3 × √3 तो लिख सकता है ना। इसमें ओ आ करने का क्या है? तो कॉमन सेंस वाला बात है, इतना देर से यही सिखा रहा है। आपको इतना तक अभी तक पलक समझ में नहीं आया? इतना क्लास हो गया 1 घंटे का, तो समझिए मैडम, दिमाग लगाना होगा, दिमाग नहीं मिलेगा आपको। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप लोग ये समझिए। बाबू लोग, बात ऐसा है, सर आप ना इसको भूल गए हैं। मैं बोला हाँ, मैं अभी इसको एक बार भूलिया हुआ हूं, छोड़ दो, इसका क्या करना है, इसको ठिकाने बाद में लगाएंगे। अभी आप लोग सुनिए, √6 है। क्या मैं इसको √3 × √2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप ही लोग ने बोला है कि हाँ सर लिख सकते हैं। पर सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो आपको समझ आएगा। क्योंकि मेरे को सिंप्लीफाई करना है। अनुराग, सिंप्लीफाई नाम में ही लिखा हुआ है कि छोटा करना, इजी करना। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स लग रहा है। अब अनुराग, आप एक बात बताइए मेरे को, यहाँ √3 और √3 है, √2 है, तो 5 को अनुराग अगर मैं 2 + 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग, अगर मैं 3 को जबरदस्ती किसी नंबर का स्क्वायर लिखना चाहता हूं, ये तय है कि मेरे को 3 को किसी नंबर का स्क्वायर लिखना है, अनुराग तय है, तो मैं यहाँ क्या लिखूं? 3 दुनिया में किस नंबर का हाँ, जोर से बोलो। तुम लोग क्या आईपीएल ऑक्शन में आया क्या? कुछ भी नंबर जो मन में आता है वो बोल देता है। 1.5 का स्क्वायर कैसे होगा? 1.5 का स्क्वायर तो 2.25 होता है भाई मेरे। एक तो नंबर है जिसका स्क्वायर अगर करते हैं तो 3 आता है, याद क्लास में 3 4 बार हो चुका है। मान्यता, कॉमन सेंस लगा के बोल दो तुम तो। किस खत्म यार, इसमें इतना क्यों बुद्धि लगाना है? मान्यता, √3 का स्क्वायर 3 तो होता है। क्या रे भाई, कब समझेगा? क्लास 10 आ जाएगा, तुम 9 में ही रह जाएगा ऐसे करेगा तो। मतलब √9 है, तो बेसिकली √3 × √3 तो 3 हो गया ना मेरे भाई। तो वही तो लिख सकता है ना, कहाँ गलत है भाई मेरे? अब समझा? अरे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, 3 √3 का स्क्वायर है, वैसे ही 2 भी तो। किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाना। अरे हाँ या ना? तो मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, कि 2 को मैं लिख रहा हूँ, सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? आई विल आंसर दैट। इसको मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, हाँ या ना बोलो। अब बाबू मैं आप लोग को बोल रहा हूँ 2 × √3 × √2, तो आप लोग देखिए, ये हो गया a², ये हो गया b², और ये हो गया 2ab। ये किस चीज का फॉर्मूला है? एक जन तो यहां से बोल भी दिया, a + b² किसका फॉर्मूला है? जहां पे देखो a है √2, a है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि इस पे फॉर्मूला लगा है। और b हो गया √3। तो तुम लोग देखो, जब हम ये किया, तुम लोग को ये पता है कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन है, हाँ या ना? स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन है, तो निकल के क्या आएगा बोलो? √2 +
√3। √2 + √3 को √5 नहीं लिख सकते। सुन लो प्लीज प्लीज, √2 इंटू √3 √6 लिख सकता है, अलाउड है, पर प्लस √2 +√3 तुम नहीं लिख सकता, √5 नॉट अलाउड है, डिसअलाउड है, पाप है। क्लियर है तो हाथ उठाना। अब इधर देखो, तो यहाँ पे ये कट कटा के क्या निकल के आया बोलो, √2 +√3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसको किसको क्लियर है हाथ उठाना। तो तुम देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था। √5 + 2 √6 मान्यता, यस और नो? आप ही मान्यता बोल रहे थे कि देखिए सर रूट के अंदर रूट है, पर अब आप देखिए कितना सिंपल हो गया। इसी चीज को √2 +√3 भी बोल सकते हैं। अब पहले तो ये कॉपी करो, फिर क्या करना है आप लोग को वो मैं बताऊंगा अपने तरफ से। पहले डियर स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी करो, एंड जिन स्टूडेंट्स का मैं नाम ले रहा हूँ वो लोग अभी क्लास के बाद प्रैक्टिस करने बैठेंगे। अनुराग है, मनन है, ये सौम्या है इधर पे, पलक है इधर पे, और ये 4 लोग हैं, यश है इधर पे, ये हो गया 5वां। बाकी तो मैं होमवर्क के हिसाब से बता पाऊंगा किसको किसको करना है प्रैक्टिस, और कौन सा एक्सरसाइज वो आप लोगों को लिखवाया हुआ है। जिन लोग का मैं नाम लिया हूँ उन लोग मत आइएगा मेरे पास, सर क्या करें, ये वाला देख लीजिए आप लोग। प्लीज कॉपी डियर स्टूडेंट्स। डाउट है फिर से पूछ लो, मेरे से दोबारा बुलवा लो, आई डोंट माइंड दैट। बट अरे तो हम कब बोला कि हम चला गया घर, टाटा दैट्स इट फॉर द डे, हम बोला। सौम्या कुछ समझ आ रहा है तुमको? ये देखो, ये a² + b² + 2ab है, हाँ या ना? सौम्या इसीलिए इसको a + b² के फॉर्म में लिखे। सौम्या बात समझ में आई डियर आपको? वेरी गुड। हाँ या ना बोलिए फ्रेंड्स, यस और नो? यस सर। किसी को डाउट है तो हाथ उठा लीजिए प्लीज। आई थिंक सब में क्लियर है। आगे हाँ बोलिए ना सर। ये वाला क्या बाबू? बेटा ऐसा है, आप देखिए, आज ही तो आप फॉर्मूला बोला ना, a² + b² + 2ab होता है बाबू। तो a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है? a + b² का। तो वही तो मैं लिखा है, a + b²। आया समझ में? राइट सर। आया ना बच्चा समझ में? वेरी गुड। लेकिन अब सर पिक्चर बाकी है। अब मैं आप लोगों को अभी करने बोल रहा हूँ, एक एक का कॉपी चेक करने वाला हूँ। क्या बोलने वाला हूं मैं? सेम तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है, सेम तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है। अटैक लिखना स्टार्ट करिए। किस तरीके से देख लीजिए एवरीवन इधर। ये जैसे मैंने लिखा ना, हेलो, इसको मैंने सॉल्व कर करके यहां तक लाया ना, सेम लॉजिक से इसको भी लिखना है आप लोग को। ये लिखिए √8 - 2 √15 और सॉल्व करिए, इसको खोलिए। जिसका हो गया वो शांति से बैठा रहे।
हुआ क्या? चलिए अभी बात करते हैं। सौम्या कॉपी लाओ। क्या कर रहे हो? वही तो देखना, आओ। अनुराग आओ। बॉडी अच्छा बनाए हो तुम। बॉडी अच्छा बना रखे हो। वेरी गुड। ठीक है ना? ओ, अभी पता चला। मेहनत तो तुम बहुत कर रहे हो। वो तो है ही। कौन सा जिम जाते हो? गर्लफ्रेंड है? जाओ आगे बढ़ो, सॉल्व करो इसको। बेटा इधर देखिए आप। 8 5 + 2 कैसे होता है? यहाँ तो 8 है डियर। अच्छा इसको कर रहे हो, सॉरी। 4 4। √5 × √5 आपने लिखा है ना? बाबू √5 × √5 तो 5 होता है, फिर √15 तो होता नहीं है। वही समझाता हूँ, चलिए बैठिए आप। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अनुराग थोड़ा सा बुद्धि खोलिए। कुछ भी नहीं लिखना है, समझिए। खड़े हो जाइए अनुराग। छोड़ दीजिए ना, मैं आपको बोलता हूँ 15। √15 नहीं हो रहा है ना? रहने दीजिए। 15 मेरे को आप बताइए क्या इंटू क्या होता है? 15 तो बोल पाओगे? बोलो 15 कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है? सोच लीजिए, कोई दो नंबर को, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 15 आता है। सेम नंबर नहीं होना जरूरी है, अलग अलग हो सकता है। हाँ बोलो। क्या बोला? फिर से बोलो। तो बाबू, अगर 5 × 3 होता है तो √15 क्या हो जाएगा? आपने पूछा ना क्या लिखना है। क्लियर है? अभी रुकिए, खड़े रहिए। 8 को क्या 5 + 3 नहीं लिख सकता? हाँ या ना? अब मेरे को ये बताइए, 5 दुनिया में किस नंबर का स्क्वायर है? कोई नंबर का स्क्वायर है 5? तुम बार बार आधा क्यों करता है भाई? क्या ठीक है? ठीक है। √5 होगा ना, वो तो पीछे बताई तेरे। हाँ या ना? हम तुमसे इसीलिए पूछा कि अब सीख जाएगा। √3 का जब तेरे से जब सेम चीज बाबू हम पूछा, तो तुम 3 का आधा करके 1.5 बोल देता है। क्या कर रहा है यहाँ पे? आधा आधा थोड़ी खेल रहा है। √5 का स्क्वायर होगा ना बाबू। क्लियर है? तो बाबू आप मेरे को ये बताइए, 3 किसका स्क्वायर है? एग्जैक्टली exactly। अब अनुराग आप एक चीज देखिए, ये दिख रहा है आपको? तो आप एक चीज देखिए अनुराग, a² + b² - 2ab दिख रहा है आपको डियर? अनुराग ये किसका फॉर्मूला? आप लोग आज ही लर्न किए हो। a² + b। हाँ, गलत फिर। a - b², वेरी गुड। तो अनुराग बेटा यहाँ पे √5 a हो गया, और √3 बाबू b हो गया। आया समझ में कुछ? और स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दोस्त है दुश्मन है? दुश्मन है। तो स्क्वायर और रूट उड़ जाएगा और बचेगा क्या? बोलो। √5 - √3। आया कुछ समझ में? कौन कौन ये कर लिया था? हाथ उड़ाना। काफी लोग नहीं भी किए थे, जैसे यश हो गया, सौम्या हो गया। मेक श्योर यू आर ट्राइंग इट आउट। अब बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 2 मिनट बाद। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करना है डियर स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड करना होगा। क्या करना होगा? दोनों को ऐड करना होगा। तो बच्चा लोग, आंसर है मान्यता। आप ध्यान दीजिएगा, मान्यता पहले √2 + √3 आया था, हाँ या ना? ये देखो, ये इसको सॉल्व करके फिर प्लस का साइन, फिर आया √5 - √3। कट गया, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो क्या निकल कर आया बोलो? दैट्स द सिंप्लीफाइड आंसर। हाँ बोलो। अच्छा, एक सेकेंड ना, वो ठीक करता है अभी। एक सेकेंड ना। जस्ट अ मिनट।
What I was telling you all is, आप लोग अगर अपना कॉपी में देखोगे, कॉपी देखना एक बार, आप लोग अगर अपना कॉपी देखोगे एवरीवन, तो आप लोगों के पास कॉपी में एक जगह पे लिखा हुआ था √2 प्लस √3 एवरीवन, प्लीज चेक कर लीजिए आप लोग। और एक जगह आप लोगों को लिखा हुआ था √5 माइनस √3, हाँ या ना? सो जब दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो √3 उड़ जा रहा है, तो बच क्या रहा है बोलिए? √2 प्लस √, बच क्या रहा है बोलिए? दैट इज द आंसर। क्लियर है क्या आरव? अब मैं आगे बात करता हूं, पहले आप लोग ये कॉपी कर लो, मतलब कॉपी कर लो क्या, कंप्लीट कर लो। मैं स्टेप बता दे रहा हूं आपको। √8 माइनस 2 √15 है, जिनका नहीं कॉपीड है उन लोग को बता रहा है। √8 माइनस 2 √15 है, 8 को मैंने किया 5 माइनस 3, 8 को मैंने किया 5 माइनस 3, 5 प्लस 3, जो भी 8 को किया 5 प्लस 3, और फिर जो 2 √15 है उसको किया 2 √5 इंटू √3। 2 √15 को क्या किया बाबू, बोलो आप लोग? 2 √5 इंटू √3, फिर क्या था, 5 को लिखा √5 स्क्वायर और 3 को लिखा √3 का स्क्वायर, बराबर है क्या? फिर आया माइनस 2 √5 इंटू √3, जो कि हो गया √5 माइनस √3 होल स्क्वायर, और रूट ओवर स्क्वायर और रूट ओवर गायब हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? राइट सर, बातचीत क्लियर है। क्लियर है क्या यार? यस सर, बातचीत तो क्लियर है हम लोग को। नेक्स्ट हेड है, एक सेकेंड रुक जाइए।